अंजलि के समान पुण्य मिलता है। और ये पुण्य कहाँ कहाँ आता है? खड़ा मिलकर आगे चलो। दुनिया का कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात, आपका कमाया हुआ पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी काम नहीं आती है। वहां पर आपका किया हुआ ये सत्कर्म काम आता है। यहाँ पर दुनिया, हमारा अध्यात्म जगत पूरा पुण्य से चल रहा है, हमारा जीवन पुण्य से चल रहा है। मैंने पढ़ा है, सुना है, हमने परमात्मा को कई पुण्य अर्पित किए, एक दो नहीं कई पुण्य किए। तभी तो तुलसीदास जी जैसे संतों का ग्रंथ कहने का मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है। ऐसे नहीं कह रहा है, मेरे पास प्रमाण है रामायण। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, संस्कृति कर संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है जो ये संसार जो सरक रहा है, आवागमन, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के पेट में आकर के और गर्भ में जन्म लेना। हमें मालूम नहीं, हम लोग बाहर आकर के क्या बेसुध हो गए। कल भी आपसे कहा अच्छे, हम लोग चेत में नहीं, हम सब अचेत में, विस्मृत हो गया। जैसे कभी किसी के चोट लगती है, आदमी भूल जाता है, याददाश्त खो देता है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है, इसलिए मुझे मालूम। एक बार हम एक कथा करने जा रहे थे, सामने से एक शराबी आया और ऐसी गाड़ी ले रहा था और टक्कर मार हमें गिर गया। कुछ बाद में पता नहीं कौन अस्पताल ले गया, कैसे क्या हुआ। और अस्पताल में जब हमारे मिलने वाले सब आए तो मैं सामने जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक विस्मृत हो गया, भूल गया कि कौन है। मैंने पूछा आप कौन है, कौन है? और बहुत समय के बाद मेरी वापस को याददाश्त आई, मैं खुद अनुभव करके गया, भूल गया, सामने जाने लगे मैं, एक नाम भूल गया। हम भी मां के पेट में जब गर्भ में थे, कितनी प्रार्थना करी भगवान से, हे भगवान इस काल कोठरी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं सांस ले सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, आंख खोल सकता हूँ, हाथ पांव हिला सकता हूँ। और ऐसे 9 महीने तक मैं मां के पेट में रहा, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और जो मां बच्चे को जन्म देती है, पीड़ा भोगती है, उस बच्चे को मां से 10 गुना ज्यादा पीड़ा होती है। अब ये तो जो जनेता है वो जाने, इन्हें बच्चे को जन्म दिया, कितनी पीड़ा, कितनी पीड़ा। बहुत भारी रामायण में आया है, ऐसे नहीं कहा। पुत्रवती जुबती जग सोई, अयोध्या सुमित्रा जी कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भरत जासु सुत होई, रघुवर भरत जासु सुत होई। पुत्रवती, मैं
रघुवर भगत, जिसका बेटा भगवान की तरफ लगा हुआ, ईश्वर की तरफ लगा, भगवान से जो नफरत करे, ईश्वर से जो नफरत करे, कैसे सिखावे? कौन सिखावे? मां को कहे, मां कहे बेटा ये जन्म तेरा बार बार नहीं, बहुत मुश्किल से मिला है। किसने दिया ये ज्ञान? मैनावती वचन उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा। मैनावती वचन उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा, सुन गोपी चंद प्यारा, सुन गोपी चंद प्यारा। तेरी कंचन सी काया, तेरी कंचन सी काया, धन जोवन रूप समाया, धन जोवन रूप समाया। जिनकी कंचन सी काया, सोने जैसी काया, तन जोवन जवानी रूप समाया। हम बचपने में, जवानी में कितने सुंदर होते हैं, बार बार कांच देखते हैं, मैं कितना खूबसूरत, खूबसूरत। लेकिन वही जब 90 साल का हो जाता है, 80 साल का हो जाता है, उसको सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरी जवानी चली गई। जय हो। मेरी जवानी मालूम नहीं था चेहरे पे चुरियां पड़ जाएगी, लेकिन पुरानी बातें याद आती, पुरानी बातें याद आती। इसलिए कहना पड़ता है बुजुर्ग लोग जितने भी हैं वो शोक में जीते, शोक में। शोक का मतलब भूतकाल में, भूतकाल में हमारा जमाना ऐसा था, हम उस समय में ये ऐसे सस्ते में ये खरीदा, हमने हमारा ये किया, हम पास्ट पास्ट। जवान आदमी फ्यूचर में जीता है।